Hello students, today we will solve some your problem. क्लास 6 RS अव्वल मैथ की आज हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि खुशबू गोयल ने पूछा है। खुशबू आप ये क्वेश्चन से समझिए। क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट सॉरी, ये एक्सरसाइज 8C पर है ना, पेज नंबर 134 पर है। RS अग्रवाल मैथ्स की बुक है, पेज नंबर 134। तो खुशबू ये आपका क्वेश्चन है, खुशबू गोयल। चलिए करते हैं। क्वेश्चन ये है, ऐड करना है हमें कि ऐड x² माइनस a², कॉमा, यानी कि फर्स्ट टर्म ये है, कॉमा के बाद दूसरा टर्म शुरू हो जाएगा, माइनस 5x² प्लस 2a², कॉमा, यानी कि थर्ड टर्म शुरू हो गया, माइनस 4x² प्लस 4a²। इसको ऐड करना है तो इसका सॉल्यूशन लीजिए। ऐड का मतलब तीनों को हमें प्लस करना है। तो फर्स्ट टर्म है x² माइनस a² प्लस सेकंड टर्म अगर माइनस में दे रखा हो फर्स्ट टर्म तो आप प्लस में लिख लो, मतलब सॉरी ब्रैकेट में लिख लो, ओके, प्लस थर्ड टर्म जो भी है माइनस x² प्लस 4a²। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखें क्या होगा, x² माइनस a², प्लस का जब अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन सेम रहते हैं, जो माइनस का है वो माइनस ही रहेगा, तो माइनस 5x² या प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक ही बात समझाओ, प्लस 2a²। इसी तरह ये ब्रैकेट में क्या है, माइनस 4x² प्लस 4a²। अब क्या करें, लाइक टर्म जो है वेरिएबल्स वाले उनको पास पास लिख लो, x² ये तीन टर्म है, तीनों को पास पास लिख लेता हूं मैं। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि पास पास लिखना जरूरी है, क्योंकि जब पूछा है इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में कर देता हूं आराम से, क्योंकि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रही होगी इसलिए पूछा गया है। तो फर्स्ट टर्म x² का ये रहा, दूसरा माइनस 5x² और माइनस 4x²। अब कौन से बच्चे, a² वाले, माइनस a² लिखिए, माइनस a² प्लस 2a² प्लस 4a²। इसके बाद में एक लाइन एक्स्ट्रा कर देता हूं, पहले माइनस वाले को ऐड कर लेता हूं, माइनस के 5 माइनस के 4 कितने हो गए, माइनस 9x², और प्लस वाला मैंने अलग से लिखा हुआ है। हाँ, आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो, माइनस 8x² इसकी जगह लिख सकते हो, वो भी सही है। अब प्लस के a² में लिख देता हूं, कितने हैं 2a² और प्लस के 4 कितने हो गए 6a², और माइनस का a², या माइनस का a² पहले लिख लो, प्लस का बाद में, उससे कोई फर्क नहीं है। अब इसे सोल्व करना है। x² का मतलब क्या है, 1x², ये 1 लिखोगे नहीं, ये मैंने समझाने के लिए लिखा आपको। तो 1x² में से माइनस 9 सब्ट्रैक्ट करना है, 9 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 में से 9 गई तो माइनस 8, तो ये हो गया माइनस 8x², और 6a² में से 1 सब्ट्रैक्ट करना तो प्लस का 5 बचेगा, 6 में से बन गए प्लस 5, तो प्लस 5a²। इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो खुशबू गोयल जी, आपको ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि हाँ मेरे भी क्वेश्चन समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8D का है, क्वेश्चन नंबर 16। 8D निकालते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन का है। ये पूछा है सनी मित्तल ने। ओके सनी, देखिए आपका क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 16 है एक्सरसाइज 8D का, और जो कि पेज नंबर हमें दे रखा है 100, कौन सा क्वेश्चन नंबर है 16, 137 पर। क्वेश्चन ये है, सिंप्लीफाई करना है हमें 2a, हालांकि ये क्वेश्चन मैं शायद पहले भी अलग से वीडियो बनाकर डाल चुका हूं, चलिए करते हैं। 2a माइनस, ये चैनल आप लोगों के लिए ही है, आपकी जो कोई भी प्रॉब्लम हो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको 1 या 2 दिन के अंदर सॉल्व करके अपलोड कर दिया करूंगा। थोड़ा बिजी हो गया हूं, वरना तो मैं पहले आप देखो सेम डे में कर दिया करता था, है ना, क्योंकि पहले स्कूल वगैरह सब बनते हैं, अब स्कूल भी खुले हैं, स्कूल जाना होता है तो थोड़ा टाइम लग जाता है हमें। तो 2a माइनस ब्रैकेट में 4b माइनस इन कर्ली ब्रैकेट 4a माइनस स्मॉल ब्रैकेट में 3b माइनस, और लाइन ब्रैकेट यानी कि बार ब्रैकेट से बोलते हैं 2a प्लस 2b बार ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसको हमें सॉल्व करना है। तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास सबसे पहले ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट में भी कौन सा, बार ब्रैकेट जिसे बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बार ब्रैकेट सॉल्व करेंगे।
और बार ब्रैकेट से पहले जो कुछ भी है उसको सेम एज इट ब्रिंग डाउन कर लेंगे। तो मैं सबको सब बार ब्रैकेट से पहले एज इट ब्रिंग डाउन कर रहा हूं। बार ब्रैकेट आ गया। जब बार ब्रैकेट हटता है, ये दोनों अगर लाइक होते, मतलब 2a + 2a होते तो 4a हो जाता, या 2a - 2a होते तो कैंसिल हो जाता है ना। ये लाइक तो नहीं, तो ऐसे ही रहेगा। तो बार ब्रैकेट हट रहेगा तो माइनस का अंदर मल्टीपल होगा, तो क्या होगा -2a और माइनस प्लस -2b, और बार ब्रैकेट हो गया आपका रिमूव। स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ओके, फिर ये किसके इक्वल हो गया 2a। अब क्या, अब होगा स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व, तो ये हो गया 4b माइनस इन करली ब्रैकेट 4a माइनस इन स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखो 3b और 2b लाइक हो गए, तो 3b में से 2b सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 में से 2 गए 1b यानी कि ओनली b, और ये -2a ये है, बाकी ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा 2a माइनस 4b माइनस करली ब्रैकेट 4a। अब स्मॉल ब्रैकेट के अंदर दोनों क्या है अनलाइक टर्म है, मतलब सॉल्व तो होंगे नहीं, तो इसको रिमूव करेंगे तो माइनस का अंदर मल्टीपल होगा, और अंदर वाले ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म है उसके साइन चेंज होंगे। तो माइनस का बी में मल्टीपल करेंगे तो -b, और माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये कितना हो गया प्लस का 2a। क्लियर। फिर देखिए नेक्स्ट क्या आएगा 2a 4b। अब जैसे हमने पहले स्मॉल ब्रैकेट सोल्व करा था, इसी तरह करली ब्रैकेट में देखो 4a और 2a लाइक है, इनको ऐड कर दो। 4a + 2a कितना हो गया 6a माइनस b। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप में 4b। अब ये दोनों तो डिफरेंट है, अनलाइक है, तो सीधा माइनस का अंदर मल्टीपल होगा और करली ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा। तो जब माइनस का मल्टीपल करेंगे, माइनस प्लस माइनस होता है, तो -6 से हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा b, और करली ब्रैकेट हो गया रिमूव, स्क्वायर ब्रैकेट। 2a फिर सॉल्व कर ले, देखो 4b और प्लस के b 5b हो गए, 5b माइनस 6a। सेकेंड लास्ट स्टेप माइनस का अंदर मल्टीपल, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है दोनों अनलाइक हैं, तो -5b और माइनस माइनस प्लस 6a। अब 2a और 6a कितने हो गए, ये दोनों प्लस के हैं तो 8a, तो आंसर आ गया 8a माइनस 5b। ये इसका सॉल्यूशन हो गया 8a माइनस 5b। ओके, समझ में आ गया। तो सनी मित्तल जी, आपको मुझे उम्मीद है अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक दोबारा कमेंट्स करें, मैं फिर आपको उस तरीका सोचूंगा समझाने का, जिससे कि आपके दिमाग में बैठ जाए क्वेश्चन, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 14b4 का फर्स्ट पार्ट। ये पूछा है, इसका शायद खुद का चैनल है फन विद पलक अग्रवाल, और मैंने शायद इसकी वीडियो भी देखी है ना। तो आप लोग भी भाई देख रहे हैं तो अपने साथियों का चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, एक दूसरे को हमें है ना सहायता करनी चाहिए। अगर आप लोगों ने तो है ही सब लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, फन विद पलक अग्रवाल नाम से जो चैनल है उसको आप लोग भी सब्सक्राइब करिए, देखें क्या क्या फन करते हैं, है ना। ओके पलक, देखिए आपका क्वेश्चन आता है 4th का फर्स्ट पार्ट। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। ओके पलक, ये क्वेश्चन है पेज नंबर 188, एक्सरसाइज 14b, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। ये कंस्ट्रक्शन बेस पर है तो मैं भी करूंगा, पहले रफ समझ लो। इसमें हमें क्वेश्चन ये है, यूज अ पेयर ऑफ कंपास एंड कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स 150 डिग्री। तो 150 डिग्री को हम ड्रॉ कैसे करेंगे ये पूछा गया। तो पलक देखो ध्यान से देखना, क्या करो, मान लो इस पॉइंट पर हमें 150 डिग्री बनाना है, तो एक कितनी भी मेजरमेंट की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली, कंपास पॉइंटर यहां रखेंगे, किसी भी रेडियस का एक आर्क लगाएंगे, लगा दिया, इस आर्क ने इस लाइन को इस पॉइंट पर कट करा। अब इसी पॉइंट से उसी रेडियस से एक आर्क यहां लगाएंगे और यहां से एक आर्क यहां लगाएंगे। क्लियर। ये कितना होता है, अगर हम इसको डॉट डॉट करके मिला दें तो 60 डिग्री, और ये होता है 120। अभी मैं ड्रॉ करूंगा, चिंता मत करो, मैं समझा रहा हूँ ओरली। तो ये एंगल आगे 120, इसको आप अगर आगे लाइन बढ़ा दूं तो ये पूरा स्ट्रेट लाइन हो गई, ये पूरा कितना हुआ 180। इस एंगल की वैल्यू क्या है 120, तो ये कितना बचा, देखें जरा कितना बचा, 180 माइनस 120 के 120 में कम कर दें तो ये बचा 60। हमें चाहिए 150, 120 तो आ चुका। अगर इसमें किसी तरीके से मैं 30 ऐड कर दूं
तो 150 हो जाएगा। और ये कितना बचा है 60, जरा 60 का हाफ कितना होता है 30, यानी कि मैं इसका हाफ एंगल ड्रॉ करूँ। हाफ का मतलब बाइसेक्टर। इस एंगल का बाइसेक्टर हम ड्रॉ करते हैं, वो जानते हैं। यहाँ से कंपास में इससे हाफ से अधिक दूरी लेते हैं, इतनी डिस्टेंस से यहाँ आर्क लगाए इसी पॉइंट से ये, तो इसको ज्वाइन कर दें तो इसका बाइसेक्टर हो गया। तो ये जितना एंगल दिख रहा है जो मैं दिखा रहा हूँ ये 30, ये है 120, 30, तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बनेगा वो होगा 150 डिग्री। चलिए इसे अब कंपास की हेल्प से करते हैं। चलिए करें। तो सबसे पहले हमें क्या करनी है, कोई भी किसी भी जगह एक लाइन सेगमेंट कितनी भी मेजरमेंट की ड्रॉ कर ली। मैंने ये लाइन कर ली ड्रॉ। चलो इसको मैं नेम भी दे देता हूँ। मैं इसे दे देता हूँ, चलो ए भी दे देते हैं, इतना क्या सोचना ये भी। ओके, अब हम क्या करेंगे, कंपास में कोई भी रेडियस ले लो। तो हमने कोई रेडियस ले ली, अब पॉइंटर को ए पर रखा है ना, फिर मैं आपको दिखा रहा हूं ये, और एक आर्क लगाया। ठीक, इसी रेडियस चेंज नहीं करनी। अब पॉइंटर को हमें यहां रखा, एक आर्क है लगाया। ये सबसे पहला आर्क लगता है, अगर इसको इससे ज्वाइन कर दे तो बनता है 60 डिग्री, आप जानते हैं अच्छे से। फिर पॉइंटर को यहां रखा, एक आर्क लगाया यहां। तो ये जो आर्क को अगर ज्वाइन करेंगे ये होगा 100 कितना 20 डिग्री। इसको 120 को ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इस लाइन सेगमेंट को आगे बढ़ा दीजिए। मैंने इसे आगे कर दिया। क्लियर? तो ये यहां से यहां तक अगर हम आप ज्वाइन करना है तो कर दो, जरूरत कोई नहीं है। ये कितना हुआ देखो, मैं डॉट डॉट करके ज्वाइन कर दे रहा हूं, इसे आपको करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो 120 हुआ। हमें क्या करना है, इस एंगल का वाइस सेट करना है। तो हमें तो ये पॉइंट चाहिए, वो यहां पर है ऑलरेडी। तो अब हमने कंपास में कौन सी डिस्टेंस देते हैं, यहां से यहां तक की, ये आपको करनी नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए रहा हूं। ये डिस्टेंस हुए, इसकी हाफ से अधिक डिस्टेंस देते हैं, है ना। तो ये हाफ से अधिक क्या फुल से भी अधिक है ना, और कम करना चाहो कर सकते हो, थोड़ी ज्यादा लेना। इस पॉइंटर से पॉइंटर को यहां रखा, एक आर्क लगाया इधर, ओहो हिलन ने, एक आर्क लगाया, और यहां से एक आर्क लगाया यहां, इसको इससे ज्वाइन करते हुए मिला दो। ये होगा 150 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये 120 और ये बचा 30, 60 का हाफ 30, तो 120 प्लस 30 कितना हो गया 150 डिग्री। इसको कुछ नाम दे दो। ये यह पॉइंट ये है ना, ये जा रहा है BAC। तो एंगल BAC इज 150 डिग्री। ओके, तो पलक अग्रवाल, मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको आपको ये ड्रॉ नहीं करना, ये नहीं ड्रॉ करना। अगर आप इसको ड्रॉ कर लेते हैं, कहने का ये तो आपको फुल हो गया। अब मैं आपको अलग से बता रहा हूं, अगर आप इसको ज्वाइन कर भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन ज्वाइन करने की कोई हमें नेसेसरी नहीं है, कोई नीड नहीं है। 150 तो बन गया, तो इसको जरूरत नहीं ड्रॉ करने की है ना। डायरेक्ट यहां से यहां तक का एंगल हुआ 150 डिग्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 21D, पेज नंबर 230। ये क्वेश्चन पूछा है कंचन मेहता ने। कंचन मेहता जी, आप देखिए, आपके 2 क्वेश्चन मैंने सुबह वीडियो अपलोड करी थी ना, मैं स्कूल जा रहा था तो समय कम था। अब आपके बाकी के 3 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में करता हूं। तो ओके कंचन, देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन नंबर 10। इसी एक्सरसाइज का शायद आपका क्वेश्चन नंबर 7 था, है ना, वो सुबह वाली वीडियो में मैं कर चुका था, आपने शायद देख लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10, 2 plots of land have the same perimeter. One is a square of side 64 मीटर। चलिए बनाते हैं। क्या है, हमारे पास 2 प्लॉट हैं। एक स्क्वायर प्लॉट है जिसकी साइड्स दे रखी है, एक तरफ लिख दे रहा हूं 60 मीटर। स्क्वायर तो 4 साइड्स इक्वल होनी होंगी। एंड द अदर इज अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 70 मीटर। एक दूसरा प्लॉट हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप का है जिसकी लेंथ हमें दे रखी है 70 मीटर। ओके, ठीक है ना कंचन, ध्यान से समझना। अब आगे फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। हमें इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की विड्थ फाइंड करनी है। विच प्लॉट हैज द ग्रेटर एरिया एंड बाई हाउ मच। और फिर हमें यह बताना है किस प्लॉट का एरिया ग्रेटर है। तो इसका तो एरिया हम निकाल सकते हैं। इसके एरिया के लिए पहले हमें विड्थ चाहिए, तो पहले सबसे पहला काम विड्थ पूछी हुई है इसमें, तो विड्थ निकालते हैं। दे क्या रखा है, 2 प्लॉट ऑफ लैंड हैव द सेम पेरीमीटर।
इस स्क्वायर प्लॉट और इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का पेरीमीटर सेम दे रखा है। इसकी विड्थ हमें नहीं मालूम, हम मान ले रहे हैं बी है। सबसे पहले लिखते हैं लेट विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज बी मीटर। मीटर क्यों? क्योंकि सब मीटर में दे रखा है। ओके, अब हमें गिवन क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल दे रखा है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लॉट। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होता है? 2l प्लस बी, और स्क्वायर प्लॉट का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर। ये तो होता है, वैल्यू पुट कर दो। ट्वाइस लेंथ हमें दे रखी 70, विड्थ हमें फाइंड करनी, जो हमने बी मान ली तो बी की जगह बी इज इक्वल 4 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट, वो कितनी दे रखी है? 60। ओके कंचन, है ना? ध्यान से देखो। अब 2 को हम लिया है अपॉन में, तो क्या बचा? 70 प्लस बी 4 इंटू 60 अपॉन 2। 2 से चाहे इसे कैंसिल कर लो, चाहे इसे, वो मर्जी आप किसी भी कर लो। 2 बन जाए, मैंने इसको कर दिया। तो कितना हो गया? 70 प्लस बी इज इक्वल 62 जा 120। तो इससे विड्थ निकलाई कितनी हो गई? 120 प्लस 70 को जब हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ये पता ही आपको, ट्रांसफर करने पर क्या होता है? साइन चेंज हो जाता है। तो माइनस 70, तो विड्थ इज 50। तो विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल 50 मीटर। ओके, तो ये तो रहा पहले पार्ट का आंसर, जिसमें विड्थ पूछी की कि विड्थ फाइंड करो। तो विड्थ तो आ गई 50 मीटर। आंसर 58 है। कहीं मिस्टेक कर रहे हैं? एक बार मैं दोबारा पढ़ लूं, या मैंने आंसर गलत नोट करा है? अब मैं आंसर नोट करने लगूं, क्योंकि मिस्टेक हो जाती है तो बाद में दिक्कत होती है। एक मिनट चेक कर लेते हैं। 2 प्लॉट्स ऑफ लैंड सेम 64 मीटर। क्या करते हैं भाई? 60 कहां को उतार लिया, कहीं गलत उतार लिया। 64 मीटर दे रखी है। स्क्वायर प्लॉट की लेंथ 64 मीटर, तो इसे 64 कर लो, इसलिए गलत आ रहा है। तो 64 है, तो ये 4 इंटू 64 होगा, 4 इंटू ये 64 होगा, तो ये हो जाएगा 128, है ना? बाकी तो सेम है। 128 और 128 में से 70 सबकट करेंगे तो 58। चलो आंसर लिखने से फायदा है, हाथ क्या करते हैं? 58 मीटर। तो विड्थ तो ये निकली, पहले का आंसर तो ये आ गया। अब पूछा है इन दोनों प्लॉट में किसका एरिया अधिक है और कितना। तो अब क्या काम करना? इन दोनों प्लॉट्स का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड। चलिए करते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, तो वो क्या होता है? साइड इंटू साइड। स्क्वायर प्लॉट की साइड कितनी रखी है? 64 इंटू 64। 64 का स्क्वायर होता है 4096, और एरिया की यूनिट क्या होती है? स्क्वायर, तो स्क्वायर मीटर। ओके, इसी तरह हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो चलिए निकालते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट वो क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ तो दे रखी थी, और ब्रेथ हमने अभी फाइंड करी। विड्थ कितनी है? 58। तो 0 तो रहेगा। 7 8 जा 56, कैरी 5, 7 5 जा 35 और 5 40। अब जरा यहां देखो, ये है 4090 और ये है 4096 सॉरी, कौन सा दिखे? ये है। तो किसका एरिया दिखोगा? स्क्वायर प्लॉट का। तो लिख दो स्क्वायर प्लॉट हैज मोर एरिया। अब कितना अधिक है ये पूछा है, हाउ मच। तो दोनों का डिफरेंस निकालो, डिफरेंस बिटवीन बोथ एरिया। ये जानते बिटवीन को शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, डिफरेंस बिटवीन बोथ एरियाज। पहला है 4096 और दूसरा है 4060। तो 96 में से 60 का 36 स्क्वायर मीटर। तो यानी कि स्क्वायर प्लॉट कितना अधिक रख रहा है? 36 स्क्वायर मीटर एरिया अधिक है। तो नीचे एक लाइन और लिख दो कि स्क्वायर प्लॉट हैज मोर
एरिया बाई 36 स्क्वायर मीटर। ओके कंचन, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10, 2 क्वेश्चन आपकी सुबह वाली वीडियो में हो गए थे। नाउ इसी एक्सरसाइज का आपका क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। एंड द क्वेश्चन 12 इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो हमें गिवन है हम लिख देते हैं। हाँ, ये दे रखा है पेज नंबर 230, सेम एक्सरसाइज है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 540 स्क्वायर सेंटीमीटर। मुझे लग रहा है कि शायद कंचन ये क्वेश्चन गलत टाइप कर रही है ना, या हो सकता है आंसर ना हो, आंसर गलत हो सकता है, अभी चेक करते हैं क्योंकि सिंपल क्वेश्चन था ये क्वेश्चन। तो चलो देखते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 540 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ, लेंथ दे रखी है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इट्स लेंथ दे रखी 36 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स विथ एंड पेरीमीटर। हमें विथ फाइंड करनी है और पेरीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू विथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? ये तो होता है लेंथ इंटू विथ होता है इक्वल किसके? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो लेंथ कितनी दे रखी है? 36 इंटू विथ। विथ यहां से निकलाएगी, जो पहला क्वेश्चन विथ पूछी है। एरिया कितना दे रखा है? 540। तो विथ ऑफ रेक्टेंगल ये 36 अपन में आ जाएगा। तो 540 अपॉन 36। अब इसको आपकी चॉइस है, आप 9 से कैंसिल करें, 6 से करें, 18 से करें। मैं 18 से कर देता हूं। देखो 18 3 2 जा 36, 18 3 जा 54, 2 से 30 15 टाइम्स। तो विथ निकलाई 15 सेंटीमीटर। पहला आंसर तो ये आ गया 15 सेंटीमीटर। अब निकालना हमें पेरीमीटर। विथ का मतलब बी निकलाई और लेंथ दे रखी है। तो पेरीमीटर क्या होता है? विथ का मतलब बी निकलाई है ना, और लेंथ हमें दे रखी थी। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? ट्वाइस लेंथ प्लस विथ, 2 टाइम्स इंटू लेंथ। लेंथ हमें गिवन थी 36, ये रही 36, और विथ हमने निकाली कितनी? 15। तो कितना हो गया? 36 प्लस 15। तो ये क्या हुआ? 2 इंटू कितना हो गया? 51। कितना हो गया? 51 का मतलब 102। ये सेंटीमीटर में। मैं समझ गया शायद क्या प्रॉब्लम आई होगी। आपका आंसर ये आया हुआ है ना। इसको हम मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें। क्या होता है? आपके पास पैसे हैं सपोज करो, है ना, तो हम कितने पैसे तो बोलते हैं 99। 100 पैसे सही है, 100 पैसे, लेकिन क्या बोलते हैं 100 पैसे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? 1 रुपीज में, 1 रुपीज। इसी तरह सेंटीमीटर का सेम, मैंने पैसे का उदाहरण से देखो, सेंटीमीटर मीटर में 100 होते हैं। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो 100 सेंटीमीटर अगर हो जाते हैं इसके ऊपर, तो 100 सेंटीमीटर तक 1 मीटर, और ऊपर के जो रहे वो 2 सेंटीमीटर। तो 102 सेंटीमीटर का मतलब क्या है? 1 मीटर 2 सेंटीमीटर। आंसर शायद ऐसे दे रखा है। ओके, अब ओके कंचन मेहता, ठीक है ना, समझ में आए? अब लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13, इसी का जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। चलिए वो भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्लास 7th के स्टूडेंट्स कह रहे थे, है ना, सक्षम ने 2 दिन से रिक्वेस्ट करी थी। 2 दिन पहले मैंने सक्षम से बोला था आज अपलोड हो जाएगी, तो सक्षम बेटा वो हो नहीं पाई अभी अपलोड। मैंने वो बार ग्राफ रह गया आपका, है ना, वो सारे के सारे सेम है। मैं आज कोशिश करूंगा जरूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन उसके अपलोड, क्योंकि बाकी क्लास के क्वेश्चन काफी रह गए। 6 के तो पूरा कंप्लीट हो गया। ये बच्चों की स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम थी तो मैंने सॉल्व कर दी, क्योंकि एग्जाम भी नजदीक है ना। हाँ, 7 क्लास की कोई प्रॉब्लम है तो मैंने एक वीडियो बना के सॉल्व कर दी थी। अभी 1-2 क्वेश्चन और पूछे बच्चों ने, मैं वेट कर रहा था आज कि और 1-2 क्वेश्चन आ जाए तो 3-4 क्वेश्चन की मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन की वीडियो बहुत छोटी सी 5-6 मिनट में हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं आएंगे तो मैं आज उनकी प्रॉब्लम भी दूर कर दूंगा और वो होगी। और आपका जो बार ग्राफ है उसको मैं आज 2-3 क्वेश्चन कोशिश करूंगा कि आज की डेट में हो जाए, क्योंकि सेम है बार ग्राफ में, ज़्यादा अंतर नहीं है, इसलिए उसको मैंने ढील डाल दिए। और 8th क्लास का 2-4 चैप्टर रह गया, इसलिए 8th क्लास की मैं वीडियो ज़्यादा डाल रहा हूँ आजकल। ओके सक्षम, है ना, आज या कल मैं आपका बार ग्राफ की क्वेश्चन जरूर डालूंगा मैं। ओके चलिए, तो इसका 13, तो कंचन देखिए, इसे देखिए 13, अ मार्बल
टाइल्स मेजर 12 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर। मेजर ऑफ मार्बल टाइल्स क्या दे रखा है? मेजर ऑफ टाइल्स लिख रहा हूं खाली, है ना, मार्बल मार्बल लिख रहा हूं मैं। मेजर ऑफ टाइल्स इज 12 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर। इस तरह से जब मेजरमेंट दी होती है तो क्या होता है? पहली वाली लेंथ होती है, दूसरी वाली विड्थ। तो टाइल्स का एरिया तो हो गया सीधा सीधा 120 स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ में आ गया थे? चलो पहले क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड टू कवर अ वॉल ऑफ साइज 4 मीटर बाई 3 मीटर। अब हमें साइज ऑफ वॉल का क्या दे रखा है? साइज ऑफ वॉल यानी कि मेजरमेंट, ये हमें दे रखा है 4 मीटर बाई 3 मीटर। 4 मीटर बाई 3 मीटर, ये सेंटीमीटर में मीटर में, तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें। 1 मीटर में कितने? 100। तो 4 मीटर इक्वल टू कितना हो गया? 400 सेंटीमीटर। बाई 3 मीटर, 3 मीटर में कितना हो गया? 300 सेंटीमीटर। अब यहां वॉल की बात है तो लेंथ और हाइट है। विड्थ को हाइट बोलते थे वॉल क्योंकि वर्टिकली होती है, तो ये लेंथ है और विड्थ की जगह हाइट है। तो एरिया ऑफ वॉल क्या हो गया? दिस इंटू दिस। और एरिया ऑफ टाइल्स कितना हो गया? दिस इंटू दिस। ये बात तो समझ में आती है। अब आगे पढ़ें, क्या पूछा है? नंबर ऑफ टाइल्स पूछिए। हाउ मेनी टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड टू कवर अ वॉल। ओके, सुबह भी एक क्वेश्चन करा था शायद इसी टाइप का। क्या है हमारे पास? ये वॉल है, समझा रहा हूं मैं, है ना, जिसकी लेंथ हमें दे रखी है वॉल की 400 सेंटीमीटर और इसकी विड्थ दे रखी है 300 सेंटीमीटर। और एक टाइल है 12 बाई 10 सेंटीमीटर। 10 चलो कैसे भी लगा दें, मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे कर ले रहे हैं, ऐसे लगा दी। ये 12 है, ये 10। ऐसे हमें बहुत सारी टाइल्स बिछानी है, डॉट डॉट कर। तो नंबर ऑफ टाइल्स कैसे होगी? इसने एक टाइल्स ने क्या करा? कितना स्पेस कवर करा? अपनी टाइल्स के एरिया के इक्वल। इस पूरी वॉल में हमें टाइल्स बिछानी है, तो पूरी वॉल्स का मतलब जब तक कि इस वॉल का पूरा एरिया कवर ना हो जब तक टाइल्स बिछानी है ना। तो नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकलेगी? जिस पर हम इसको कवर कर रहे हैं, वॉल को कवर कर रहे हैं, तो उसका एरिया होना चाहिए, यानी कि एरिया ऑफ वॉल डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ वन टाइल्स। सुबह शायद क्वेश्चन नंबर 7 में ही था, हाँ क्वेश्चन सुबह वाले वीडियो में डाला है क्वेश्चन नंबर 7, उसमें लेंथ ही पेप करना था, मैंने फिर समझाया था ना। तो नंबर ऑफ टाइल्स क्या होंगी? नंबर ऑफ टाइल्स होगी किस पर कवर कर रहे हैं हम? दीवार पर चिपका रहे हैं, तो एरिया ऑफ वॉल, एरिया का क्या वॉल, एरिया का क्या वॉल है, उल्टा बोल गया, वॉल का क्या एरिया है ना, ओके, डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ईच टाइल। एक टाइल का एरिया क्या है उससे डिवाइड कर दे, नंबर ऑफ टाइल्स निकलेगी। सुबह ध्यान होगा, मैंने ये एग्जाम्पल समझाया था कि 4 मान लो 1 बाई 1 का, ऐसे में भी भूल गया क्या समझाया था, ऐसे जो था समझ में आ गया ना। इस पे एरिया में एक टाइल्स के एरिया का डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ टाइल्स निकलेंगे। तो एरिया ऑफ वॉल्स ये रहा, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ की जगह हाइट आ जाएगी, तो वो कितना है 400 सेंटीमीटर इंटू 300 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ वन टाइल्स, वो कितना है 12 इंटू 10, क्योंकि इसकी लेंथ है ये इसकी विड्थ है। जब इस तरह के डायरेक्शन में दिए होते हैं, इस तरह से दिया हो तो वो पहली लेंथ होती है, दूसरी विड्थ, एल इंटू वी, तो 12 इंटू 10। चलिए कुछ काटापटी करते हैं। 0 से ये काटूं, ये काटूं, चलो ये काट दे रहा हूं, ओके। अब ये 4 से कट रहा है, देखो 4 10 जा 40, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 से ये 100, 100 10 जा 1000, तो नंबर ऑफ टाइल्स कितनी हुई 1000 टाइल्स, ये इसका हुआ आंसर। तो नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल 1000। यानी कि उस वॉल को पूरा कवर करने के लिए हमें 1000 टाइल्स चाहिए। अभी थोड़ा सा और है, फिर पूछा फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द टाइल्स एट 22.50 रुपीज पर टाइल। तो हमें कॉस्ट निकालनी है, जबकि एक टाइल की कॉस्ट रखी है 22.5 रुपये, 22 रुपये 50 पैसे, 22.50 समझिए, मल्टीपल करना है। तो कॉस्ट ऑफ टाइल्स, क्योंकि नंबर ऑफ टाइल्स हमारे पास है 1000 और हमें ये भी पता है एक टाइल्स आ रही है 22.5 रुपीज की, तो कितने रुपीज हो गए ये, डेसिमल से एक जीरो कैंसिल, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 22500, 22,500 रुपीज। तो ओके कंचन, आपके ये तीनों क्वेश्चन हो गए।
और जिसमें सनी मित्तल आपका भी क्वेश्चन पूरा हुआ। पलक फन विद पलक अग्रवाल, फन विद पलक अग्रवाल से आया। आप लोग ये इसका चैनल सब्सक्राइब करें। आप एक दूसरे सब लोग आप आपस में फ्रेंड हैं तो अपने फ्रेंड की हमें हेल्प करनी चाहिए, है ना। पलक अग्रवाल का चैनल है, मैंने उसकी एक दो वीडियो देखी है, इसे ध्यान है। खुशबू गोयल, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई। तो इसी तरह आप लोग की जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें, मैं उसको जैसा भी मौका मिलेगा सेम डे या नेक्स्ट डे इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको अपनी प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।